हेलो दोस्त। आज ये डाइकन का पीसीबी मैं लेके आया हूँ कंप्लेंट्स में। मैं एसी में दिक्कत क्या आ रही थी, उसका ना ब्लोअर मोटर चल रहा था ना कुछ चल रहा था, और जैसे ही एसी को ऑन कर रहे थे 1-2 सेकेंड बाद ये ग्रीन लाइट ब्लिंक करने लग जा रही थी। मैंने फिर से एसी के रिमोट से उसका एरर कोड चेक किया तो C9 का एरर कोड आ रहा था। C9 का एरर कोड जब मैंने देखा तो C9 रूम टेम्परेचर सेंसर का एरर कोड था। जब रूम पर इसके बाद से रूम टेम्परेचर का एरर कोड देखने के लिए मैं इसमें पीसीबी के आसपास काफ़ी ढूंढा, रूम टेम्परेचर सेंसर हमें कहीं नहीं दिखा। फिर बाद में मैं पीसीबी को निकाल के ला के यहाँ पे रिपेयरिंग करने की कोशिश किया कि रूम टेम्परेचर सेंसर लगा कहाँ है। तो मैंने पीसीबी के ये जो डिस्प्ले टाइप पीसीबी आती है, इसके बैक साइड में एक ये रजिस्टर टाइप देख सकते हैं यहाँ पे बढ़िया से रजिस्टर टाइप ये एक रूम टेम्परेचर सेंसर लगा है। ये रूम टेम्परेचर सेंसर को सेंस करता है। इसके चारों साइड क्या हुआ था, डस्ट था और कार्बन कुर्बन हो गए थे, जिससे शॉर्ट सर्किट हो गया था। और ये 5 वोल्ट जो 5 वोल्ट को डायरेक्ट पास कर दे रहा था, जिससे आईसी पे ज़्यादा वोल्टेज आ रहा था, और ये रूम टेम्परेचर सेंसर का एरर शो कर रहा था C9। ये चूँकि नॉन इन्वर्टर पीसीबी है तो इसमें ज़्यादा कुछ सर्किट कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि इसमें नॉर्मल अगर आपको कनेक्शन के बारे में जानना है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये इसका कॉइल सेंसर है। कॉइल सेंसर है, एक ही सेंसर उसमें मुझे दिख रहा था, इसलिए थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया था। बाकी बाद में देखा तो हमें यहाँ पे एक सेंसर मिला डिस्प्ले में, और मैंने इसको कुछ नहीं किया, इसको साफ़ किया, कार्बन कुर्बन साफ़ किया तो ये अपने आप सही हो गया। और इसका कनेक्शन की बात करें तो ये ब्लैक वायर जो है ये फेस की वायर है, इनपुट फेस लाइन, और ये रेड वायर है आउटपुट कंप्रेसर के लिए है, जो इस रिले से आउटपुट कंप्रेसर के लिए फेस वायर जाता है। और ये जो वाइट वाला है ये ग्राउंड है, और ये ग्रीन वाला, और ये जो ग्रीन वाला है ये अर्थिंग के लिए है। यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं आपको इसकी सर्किट के बारे में, तो बेहतर जानकारी हो जाएगी। तो ये फ्यूज से होते हुए इस कंप्रेसर के एक टर्मिनल से होते हुए, कंप्रेसर रिले के एक टर्मिनल से होते हुए यहाँ से फिल्टर होते हुए एक कॉयल फिल्टर करेगा, उसके बाद से करंट को, और इस कॉयल फिल्टर से होते हुए इसके पीछे चूँकि बैक साइड पे एक रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये रेक्टिफायर लगा हुआ है, और ये रेक्टिफायर डीसी में कन्वर्ट करके ये 2 कैपेसिटर लगे हैं सीरीज में जो फिल्टर करेंगे। और उसके बाद से यहाँ पे इसने एसएमपीएस सप्लाई इस पीसीबी में नहीं है। डाइकन में नॉन इन्वर्टर इस पीसीबी में एसएमपीएस सप्लाई नहीं है। पावर सप्लाई के इन्होंने बक कन्वर्टर सप्लाई का यूज किया है, जो यहाँ पे है। अब इसका मेन बक कन्वर्टर को स्विच करने के लिए एक आईसी लगा रखे हैं, जिसका नंबर है P074K। P074K के थ्रू ये स्विचिंग करा के आउटपुट 12 साढ़े 12 वोल्ट ये निकाल रहे हैं, जो इस रेगुलेटर पे जा रहा है। इस रेगुलेटर का पिन नंबर 1 ग्राउंड है, पिन नंबर 3 क्या है 12 वोल्ट है, और सेंटर वाला आउटपुट +5 वोल्ट है। और डाइकन में एक और चीज़ डिफरेंस है, इसमें 6 पिन का ये ब्लोअर मोटर का कनेक्टर है। मुझे लगा कि ये ACPG मोटर होगा, जिसमें 3 तारे रनिंग कॉमन स्टार्टिंग की और 3 तारे उसका फीडबैक का होगा। लेकिन मैंने फिर बाद में इसको ट्रेस किया और चेक किया तो देखा कि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें एक आईसी है जो जो इसको मोटर को ड्राइव करती है। ये UVW और फीडबैक का ये 3 टर्मिनल है। IPM है ये आईसी। इस हिसाब से ये 5 वोल्ट और फीडबैक और ग्राउंड जो मोटर के अंदर हॉल सेंसर को सेंस करता है। तो इस प्रकार मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया दोस्तों, कि ये आप समझ सके, नहीं तो आप भी ऐसे सिचुएशन में कभी कभार हो सकता है फंस जाए। ये नॉन इन्वर्टर की पीसीबी है, मोबाइल टाइप बना रखे हैं बिल्कुल छोटा, और इस हिसाब से ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन कुछ नहीं है, अगर धीरे धीरे एक एक चीज़ों को एक्सप्लेन ठीक से समझें तो ये बिल्कुल आसान है, और ज़्यादा कुछ नहीं है। ये आईपीएम है एक छोटा, इसको विशेष ध्यान रखना है, नहीं तो आप एसीपीजी मोटर लगाएंगे तो वो ख़राब हो जाएगा, या ये भी ख़राब हो सकता है। और कुछ नहीं है, बस
चीज़ों को सही करने से पहले एक बार बढ़िया से ध्यान से देखें। ये कॉइल सेंसर का भी मैंने बढ़िया से ट्रेस किया तो ये भी सही था, और ये रूम टेम्परेचर सेंसर जो लगा है ये भी सही था। केवल इस पे मॉइस्चर आने की वजह से C9 का एरर कर रहा था। मैंने साफ़ कर दिया और ये इस समय ओके चल रहा है। जो ग्रीन लाइट ब्लिंक कर रही थी वो अब नहीं कर रही है, बिल्कुल ओके है, रिले ऑपरेट हो रहा है। ओके, धन्यवाद।